हेलो गाइस। मेरा नाम है कार्तिक राज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जो शादी करते हैं, मेन चीज़ें जो हम शादी करते हैं, मेरा दोस्त है जो अभी शादी कर रहे हैं, उन्होंने उधार लेकर उधार लेकर अपनी शादी करी है। जितना उन्होंने अपनी जिंदगी में बचाया था, 5 लाख रुपए उन्होंने लेट से सेव करे थे, तो उतने का ही उन्होंने लोन ले लिया और 10 लाख रुपए अपनी शादी में लगा दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 लाख रुपए अपनी शादियों में लगाना क्या सही है? और लगा भी रहे तो उधार लेकर लगाना सही है? देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 साल या 6 साल में आपने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर, तो वो जो 5 लाख रुपए हैं वो महीने के 30 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो 30 हजार रुपए कमा रहे हैं तो इंटू अपन 12 करते हैं, 3,60,000 रुपए होते हैं लगभग, 3,60,000 रुपए। तो उन्होंने 1.5 साल की फ्रीडम अचीव करी थी। फ्रीडम अचीव कैसे करी थी 1.5 साल की, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो अभी भी 30 हजार रुपये महीना का कमाते हैं। तो लेट्स से अगर वो 30 हजार रुपये 1.5 साल तक अगर ना कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, उनके कुछ हो जाता है, उनके परिवार में कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, उनके परिवार में कुछ हो जाता है, तो 30 हजार रुपये वो अगर नहीं भी कमाएंगे तो वो अपने महीने के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। उनके कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए, कोई फाइनेंशियल इश्यू आ जाए, तो वो अगर नहीं भी कमाएंगे तो 30 हजार रुपये वो महीने के खर्च कर सकते हैं। महीने का उनका हो सकता है 1.5 साल तक, अगर वो 5 लाख रुपए अपने बचाए होते। पर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि 5 लाख रुपए उन्होंने बचाए और उतने ही पैसे बोरो करके, उधार लेकर, उन्होंने 5 लाख रुपए और लगा के 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए अपनी शादी में लगा ली। तो 5 लाख उनको चुकाने में जो साल लगेंगे, वो कम से कम अगर वो 10 हजार या 20 हजार की किस्त भी बांधते हैं, तो उनको कम से कम भी 3 साल 4 साल लग जाएंगे चुकाने में, जो कि उनके फ्रीडम का पूरा हिस्सा गया। तो इंडियन फैमिलीज क्या है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। वो ये चीज समझ ही नहीं पाती कि बोरो करके पैसे लगाना शादी में बेवकूफ़ी है। उधार लेकर शादी में पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। अगर आपके पास पैसा है, जितना पैसा है उसमें शादी करने की कोशिश करिए। उधार लेकर शादी में ना लगाए तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा वो अगर 5 लाख या 10 लाख रुपए किसी स्टॉक में भी लगाते हैं, तो 10 लाख रुपए के 15% क्या होता है? 1.5 लाख रुपए साल का। 1.5 लाख रुपए साल का उनके आ रहा होता। उन्होंने शादी में लगा दिया। शादी कितने दिन की होती है? आप बोलोगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इससे ज़्यादा की शादी नहीं होती। हाईएस्ट मान लो 10 दिन, उससे ज़्यादा तो शादी नहीं होगी। तो उधार लेकर आप दुनिया को दिखा रहे हो कि यार हमने शादी बेस्ट करी है। हम दिखा रहे हैं उधार लेकर कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारी इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। लोगों से उधार लेकर पैसा लगाना, अब आप बताइएगा कि ठीक है, सही है? उधार लेकर पैसा लगाना सही है? मेरी नज़र में सही नहीं है। वेल, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शादी में इतना पैसा ना लगाए तो बेटर है। शादियों में पैसा आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास 1 करोड़ हो और आप 10 लाख रुपए लगाने की क्षमता रखते हैं। इंडियन फैमिलीज में क्या है कि वो शादी की जो अपनी ज़िंदगी की पूंजी होती है वो लगा देती है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर आप 10 लाख रुपए या तो आप किसी स्टॉक में रख लीजिए या अपना घर खरीद लीजिए।
वो आपके लिए एक एसेट होगा, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है, रैट रेस। यही आती है रैट रेस। और रैट रेस का क्या मतलब होता है? रैट रेस का ये मतलब होता है कि आप ज़िंदगी भर काम करेंगे, ईएमआई चुकाएंगे, घर पे आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो ईएमआई पे लेंगे लोन, और उसके बाद उसे चुकाते चुकाते एक दिन आप चुक जाएंगे दुनिया से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो ठीक है, पर फालतू चीज़ में पैसा खर्च ना ही लगाएं तो बेटर। लिमिट के हिसाब से पैसा खर्च करें। जो अमीर आदमी होता है वो अपने एसेट्स बढ़ाने में ध्यान देगा। वो सोचेगा यार 10 लाख रुपए की शादी करूँगा, नहीं, 1 लाख रुपए शादी में मैं खर्च कर सकता हूँ, तो 1 लाख रुपए मैं शादी में लगाऊंगा, और बाकी के जो पैसे होंगे वो मैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा। लेट से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई स्टॉक खरीद लिया, या ब्याज पे दे दिए, क्योंकि आजकल लोग पैसे ब्याज पे भी देते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग हैं जिनमें इतना ज्ञान नहीं है स्टॉक मार्केट का, नहीं, ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है कि अपन स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाएं। हम ब्याज पे पैसे दे भी सकते हैं, पर देना होने को चाहिए जो आपको वापस दे, जिन पे आपको विश्वास हो, उनको आपको पैसे देना चाहिए। और शादी की वजह से कई सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, अपनी शादी की वजह से वापस से अपनी रेट रेस में फंस जाते हैं। उनके उधार चुकाते चुकाते हाफ लाइफ, अपनी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो ऐसी शादी का क्या मतलब जो अपनी फ्रीडम छीन ले। लेट से आपको 1 महीना 2 महीना या आपको अच्छे लग सकते हैं, आपको लगेगा यार सब आ गया मेरे पास, फिर उसके बाद चुकाने आपको ही है, लोग नहीं चुकाएंगे। मेन पॉइंट ये है कि चुकाने आपको है, उधार आपने लिए तो चुकाने भी आपको है। इज्जत अलग चीज़ हो गई और चुकाना एक अलग चीज़ हो गई। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप इज्जत के लिए, सिर्फ इज्जत के लिए आप 5 साल तक किसी के गुलाम बन सकते हो, एक जगह बैठकर काम कर सकते हो। अगर आपका आंसर यस है तो बेशक आप लोन लीजिए, पर यदि आपका आंसर नो है तो अपने पैसों को सेव करिए। अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए पहले अपने एसेट्स बनाइए। अगर आप जितने का लोन ले रहे हो उसकी ईएमआई की, अगर आपकी साइड इनकम आ रही है, लेट से आपने 10 लाख का लोन लिया और आपकी 20,000 की ईएमआई आ रही है, तो 20,000 की आपकी साइड इनकम हो तभी आप लोन लीजिएगा। उससे पहले लोन ना ले तो बेटर है। और मेरा नाम है कार्तिक राज सोनी और ये मेरे दूसरा वीडियो है। वीडियोस हम डालते रहेंगे अब से रेगुलर, तो लाइक सब्सक्राइब आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।